Hello friends, welcome to my channel ACL 24 क्लासेस। आज हम लोग HTML के इस लर्निंग सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में, नेक्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और इस पार्ट के अंदर हम लोग समझेंगे इमेज विथ स्टाइल टैग के बारे में। इमेज, आप जो ये हमारी एक वेब पेज है, आप इस वेब पेजेस में जो आप इमेज इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी इमेज इंसर्ट किया, आप जो चाहे वो इमेज इंसर्ट कर सकते हैं वेब पेजेस के अंदर। और इस इमेजेस को आपको प्लेस करना है सेंटर के अंदर। यू वांट टू प्लेस द इमेज इन द सेंटर। प्लेस इमेज इनटू सेंटर। अगर आप इस इमेज को सेंटर में प्लेस करना चाहते हैं, प्लस में आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ हेडिंग या कुछ पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से इमेजेस को रोटेट करा सकते हैं इस वेब पेजेस के अंदर। इसको लेफ्ट में रखना हो, लेफ्ट में रखना हो, या राइट में रखना हो, या सेंटर में रखना हो, तो हम इमेजेस को किस तरीके से एक वेब पेजेस के अंदर सेंटर, लेफ्ट, राइट में किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे जो हम कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इस इमेज के बारे में आपको कुछ पैराग्राफ बनाना है, कुछ पैराग्राफ बनाना है, कुछ पैराग्राफ बनाना है, कुछ हेडिंग बनानी है, तो हम इसको किस तरीके से हेडिंग पैराग्राफ बना सकते हैं और इमेजेस को सेंटर, लेफ्ट, राइट में किस तरीके से रख सकते हैं, आज हम लोग इसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग एक टैग यूज करने वाले हैं, स्टाइल। और इस टैग की मदद से हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजिंग करने वाले हैं। यानी कि आपको अगर इमेज को सेंटर में या लेफ्ट, राइट में करना है, तो हम इसको इसकी मदद से कैसे कर सकते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग स्टाइल टैग के बारे में स्टडी किए, आज हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग ऐसा एक वेब पेज बनाने वाले हैं जहाँ पे कुछ हेडिंग्स क्रिएट करना है हमको, कुछ पैराग्राफ्स, और इमेज को सेंटर में रखना है, कुछ ऐसा काम करना है विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कोडिंग कर रखा है। आप इस कोडिंग को अच्छे से देखें और इसी तरीके से आप इस कोडिंग को टाइप कर लेंगे। इसी तरीके से आप इस कोडिंग को टाइप कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको नोटपैड में आप टाइप कर लेंगे और रन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, पॉज करिए। तो जब भी आपको कभी भी कोई इमेज इंसर्ट करना है और इस इमेज को आपको सेंटर में रखना है या इसमें कुछ हेडिंग एंड पैराग्राफ भी बनाना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे HTML टैग लगाते हैं। ये आपसे बहुत पहले बोला गया था कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम कभी भी HTML की कोडिंग करते हैं तो HTML टैग लगाते हैं। स्टाइल टैग को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर आप स्टाइल टैग को लगा सकते हैं। आप यहाँ पे लिखा आपने हेड, इसके जस्ट नीचे आपने स्टाइल टैग यूज कर लिया। इसी टैग की मदद से, स्टाइल टैग बेसिकली आपको आपके वेब पेजेस के अंदर जब भी आप कोई चीज चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप स्टाइल टैग की मदद ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हेडिंग, पैराग्राफ का कलर बदलना, फॉन्ट साइज बदलना, आपका फॉन्ट फैमिली बदलना, या कुछ और भी कैरेक्टर्स के बारे में, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं आप वेब पेजेस के अंदर, तो आप स्टाइल टैग की मदद ले सकते हैं। तो हमने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाया। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्टर लगाया है, PNH1। ये दोनों के दोनों आपके टैग हैं, ये दोनों के दोनों टैग हैं, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टर की तरह काम कर रहा है, सेलेक्टर। तो स्टाइल टैग के अंदर अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ हेडिंग बनानी है, हेडिंग बनानी है, और कुछ पैराग्राफ बनाना है, और उसको स्टाइल टैग की मदद से कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कलर एंड फॉन्ट साइज, तो हम लोग हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा लेते हैं। और इस तरीके से हम लोग को सेलेक्टर यूज करना, जैसे पैराग्राफ के अंदर चेंज करना है तो लिखेंगे P, हेडिंग के अंदर कुछ का चेंज करना है तो H1। कामा देके यहाँ पे आपको कामा देना है, कामा देके कर लेना है, कर लिया। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, जब भी आप पैराग्राफ और हेडिंग टैग के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो कर्ली ब्रैकेट आपको यूज करना है। तो हमको करना क्या था, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग के अंदर या पैराग्राफ के अंदर, इस टेक्स्ट को क्या करना है, बीचों बीच में प्लेस करना है, सेंटर में, या कलर बदलना है।
तो हम स्टाइल टैग की मदद से यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने लिखा टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट का मतलब जो टेक्स्ट हम लिखेंगे, अलाइन का मतलब आपको लेफ्ट राइट सेंटर में करना है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे हाइफन लगा दिया और यहाँ पे कॉलन का साइन लगाया। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट अलाइन, कॉलन का साइन सेंटर, कॉलन का साइन सेंटर। तो कॉलन का साइन और सेंटर, ओके। यहाँ पे हमने क्या लिखा, सेंटर। तो ये हमारी सेंटर जो है वो वैल्यू है, अलाइन के अंदर चला गया, यानी कि टेक्स्ट हमारा सेंटर में चला जाएगा। अब हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, कलर यहाँ पे हमने असाइन कर दिया ब्लू। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, क्योंकि यही हमको हेडिंग और पैराग्राफ में करना था, कर लिया। इसके बाद हमको स्टाइल टैग को क्लोज करना है, क्योंकि स्टाइल टैग के अंदर अब कोई वर्क नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। हेड टैग स्टाइल टैग को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, तो हेड टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद हमारी जो वर्किंग होती है, ये जो हमारी पेज होती है, मैंने पहले ही बताया, पेज के अंदर जो बीचों बीच में हमको यहाँ पे कोई चीज काम करना होता है, तो इसको हम बॉडी पार्ट बोलते हैं। बॉडी, ये हमारी बॉडी पार्ट है पेज का। तो हमको यहाँ पे बॉडी टैग लगाना है, लगा दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ हेडिंग बनाना है, तो हमने लिख लिया H1 और H1 यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखना था, ये तो ऐसे हम लिख लेंगे, इमेज साइज लिख लिया। और अब H1 का वर्ग खत्म हो गया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे H1 को क्लोज कर दिया। ओके, हेडिंग ऊपर बन जाएगी। जैसे आप ये लिखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे आप लिखेंगे तो होगा क्या, ये थोड़ा सा मैं आपको इरेज कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ और फिर मैं आपको इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेब पेज है, जिसको हमको क्या करना है, क्रिएट करना है, इसी को हमको क्या करना है, बनाना है। तो हमने बॉडी के अंदर जो चीज लिखते हैं वही डिस्प्ले होती है इस कंटेंट के अंदर। तो बॉडी के अंदर हमने H1 टैग लगाया, यानी कि हेडिंग हमारी बनेगी। देखिए यहाँ पे H1 को हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, तो सेंटर में बनेगा इमेज, इमेज साइज, ये हमारी सेंटर में आएगी। ओके, ये ऐसे बनेगा, ये बना दिया। फिर हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाया, इसमें लिखा हियर वी यूज स्टाइल एट्रीब्यूट। तो ये भी हमारा क्या होगा, पैराग्राफ भी हमारा क्या होगा, सेंटर में होगा। देखिए कलर इसका ब्लू होगा, ये जो कलर हमारा होगा, ये कलर ये ब्लू होगा। तो हम यहाँ पे ब्लू कलर कर देते हैं, यानी कि आपका जो कलर होगा वो ब्लू में होगा। यहाँ पे होगा इमेज साइज, ओके। और यहाँ पे जो पैराग्राफ होगा ये भी सेंटर में आएगा, हियर वी यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इस तरीके से आपका सेंटर में, ये हमने पैराग्राफ टैग बनाया, यहाँ पे लगाया, तो ये हमारा टेक्स्ट भी पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा जब आप इसको रन कराएंगे। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे सेंटर के अंदर कुछ इमेजेस लगाना है, यहाँ पे इमेज लगाना है, यहाँ पे क्या करना है, इमेज लगाना है। तो इमेज लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज लगाने के लिए हमको यहाँ पे इमेज टैग यूज करना है। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ लगा दिया, क्योंकि इस इमेज को भी हमको सेंटर में करना था, तो हमने इसको पैराग्राफ टैग के अंदर डाल दिया। पैराग्राफ की वैल्यू सेंटर में आएगी तो इमेज भी आ जाएगा सेंटर में। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर हमने img src, जैसा कि मैंने पिछले ही बताया था, img जो होता है इमेज टैग होता है। ये क्या होता है, इमेज टैग होता है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो img src एट्रीब्यूट्स है, जो क्या करता है, इमेज का नेम स्टोर करता है। तो हम क्या करते हैं, src के अंदर डबल इक्वेशन और डबल कोटेशन के अंदर हमको क्या करना है, ये जो हमारी होती है इमेज का नाम होता है, ये हमको क्या करना है, इसके अंदर देना होता है। फिर डबल कोटेशन क्लोज। अब हम इस इमेज का एड्रेस भी देना पड़ता है, क्योंकि ये जब भी हम इसको रन कराएंगे, तो इस ये तो हमारा बन गया। जब यहाँ पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो देखेगा कंपाइलर की इमेज टैग हमने लगाया, तो इमेज के अंदर हमने src के अंदर जो इमेज दिया, ये नाम खोजेगा। तो ये नाम, अगर आपको इमेज इस नाम से इमेज मिल जाएगा, तो ये उठा करके यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन इमेज का नाम तो दे दिया, ये तो समझ गया कि इमेज नेम है,
पर इसका एड्रेस ये खोजेगा कैसे? कंप्यूटर के अंदर तो बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं, ये खोजेगा कैसे कि ये इमेज कहाँ पे है? तो इसके लिए अल्ट के अंदर हमको इस इमेज का एड्रेस देना पड़ता है। ये इस तरीके से इसका इमेज का एड्रेस है। अल्ट लिखते हैं, इक्वल का साइन और डबल कोटेशन के अंदर ये इमेज का एड्रेस दे देते हैं, यहाँ पे डबल कोटेशन क्लोज। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर भी स्टाइल टैग यूज कर लिया है। जस्ट इसके बाद डबल कोटेशन के बाद आप स्टाइल टैग ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको इमेज का हाइट विथ अगर बदलना है तो स्टाइल टैग की मदद से भी हम बदल सकते हैं। पिछले क्लास में हमने हाइट विथ की मदद से किया था। यहाँ पे स्टाइल टैग देखिए, स्टाइल इक्वल टू डबल कोटेशन में विथ लिखा कितना 5px, यहाँ पे कॉलन का साइन मतलब ये वैल्यू असाइन होगा विथ के अंदर, चौड़ाई इसका 500 हमने विथ दे दिया। फिर हमको सेमी कॉलन से स्टाइल जब हम यूज करते हैं तो सेमी कॉलन यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए। सेमी कॉलन लगा लिया। हाइट के अंदर हमने क्या वैल्यू दिया 600px हाइट दे दिया, फिर सेमी कॉलन और यहाँ पे डबल कोटेशन। याद रहे जब भी हम स्टाइल टैग लगाते हैं इक्वल का साइन उसके बाद हमको डबल कोटेशन लगाना है और जितना भी वैल्यू देना है वो देने के बाद लास्ट में डबल कोटेशन क्लोज हो जाता है। इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे देना है, दे दिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पैराग्राफ को क्या करना है, क्लोज कर देना है। अब एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यहाँ पर एक चीज छूट गई है। मैं आपको थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पे img टैग जो होती है, img टैग याद रहे जितने भी टैग ओपन होते हैं उतने भी टैग आपके क्या होना चाहिए, बंद होने चाहिए। img टैग जो है यहाँ पे देखिए ये आपका क्लोज नहीं है। यहाँ पे img टैग जो है ये यहाँ पे img टैग है लेकिन img टैग यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेके आएंगे इसको और यहाँ पर क्लोज कर लेंगे img टैग इस तरीके से। और इसके बाद आपका जो होगा ये पैराग्राफ यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे आपको पैराग्राफ क्लोज कर लेना है। फिर आपकी लास्ट में हम बॉडी के अंदर जो काम करना था वर्क कर लिया अपनी, तो बॉडी को क्लोज और HTML क्लोज। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक कोडिंग करेंगे जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में एक आपकी इमेज, एक पैराग्राफ और प्लस में यहाँ पे हेडिंग, इन सारे चीजों को हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, बना सकते हैं वेब पेजेस के अंदर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये सारा चीज मैंने कोड यहाँ पे टाइप कर रखा है, मैं इसी कोड को कॉपी करके लेके चल रहा हूँ, आपको रन करा के दिखा रहा हूँ। आप इस कोड को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आप इसको नोटपैड में सिंपली टाइप करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, ये आपकी वेब पेज बन के यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको बेसिकली हमको यहाँ पर कॉपी करना है। तो हम यहाँ से चलते हैं, जो चीज हमने टाइप किया है शिफ्ट दबाना है, एरो की मदद से हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। यहाँ से आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड, यहाँ पे नोटपैड मिल गया, ओपन कर लेना है। मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी, जो चीज टेक्स्ट हमने टाइप किया है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा सारा का सारा जो चीज हमने कोडिंग किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे फाइल को सेव करना है। जो चीज मैंने टाइप किया है इसको फाइल को सेव करना है, आप इसको टाइप कर लेंगे इसी तरीके से। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ एक सेकंड हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं दो चीज। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया तो आपका यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। पहले नंबर इसकी जो साइज है काफी बड़ी है, इस फॉन्ट साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पे फॉन्ट में जाते हैं और इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 18 16 पे चलते हैं, ओके करते हैं। और अभी भी थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है पूरा, तो हम यहाँ पे और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको इसी तरीके से आप इसको छोटा कर सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, 12 पे चलते हैं, ओके करते हैं। ओके, अब ये देखिए मैंने इस कोड में आपको टाइप करके रखा है। एक चीज याद रखें, जब भी आप इमेज लगाएंगे तो ये जो इमेज है, इमेज src जो लिखा हुआ है इसके अंदर ये इमेज का नेम होना चाहिए। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, आप सीधे जाएंगे डेस्कटॉप पर,
जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा एक इमेज है, ये हमारा एक इमेज है, आई एम करके है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये हमारा आई एम, ये हमारा इमेज है, इमेज का नाम है। यहाँ पर जेपीजी डॉट जेपीजी जो दिया हुआ है ये इमेज का फाइल है, दे दिया। यहाँ पर ये एड्रेस है, ये आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करना है, लेके चलना है आपको कोड के अंदर। कोड के अंदर चलते हैं, यहाँ पर कोड के अंदर जो चीज आपने कॉपी किया है उसी को यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी, पेस्ट किया। एम आई हमारा नेम है, इसको हमको क्या करना है, डॉट जेपीजी, यहाँ पे एक्सटेंशन लगा देंगे जो डॉट जेपीजी। अब ये देखिए, ये जो हमारा दिया हुआ है, ये आप इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर ही आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो ये हमको एड्रेस है, ये इमेज जो भी इमेज लगाएंगे इसका एड्रेस हमको खोजना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं इमेज पर। जो चीज हमने इमेज की प्रॉपर्टी में ओपन किया था ये था, ये इसका एड्रेस है। इस एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। फिर आपको जाना है यहाँ पर, यहाँ पर आपके अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर वही एड्रेस आपको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। और फिर आप एट्रीब्यूट ये सारा चीज आप यहाँ पे रख सकते हैं। स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या किया, विड्थ दे दिया और हाइट दे दिया, इस तरीके से आप दे सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, इसको हम रन सेव करते हैं। यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किया, यहाँ पर मान लीजिए हमने MI4 दे दिया, MI4 डॉट HTML लगाना है, लगा दिया। यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, डेस्कटॉप चूज करनी है, सेव कर देनी है। सेव करने के बाद हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। MI4 को हमको क्या करना है, देखना है। MI4 आपका कहाँ है, ये आपको देखना है डेस्कटॉप पर। तो हम यहाँ पर MI4 ये हमारा है, MI4 ये हमारा है, जो हमारा इमेज फाइल है। इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है, यहाँ पे ब्राउजर सेलेक्ट करना है और इसको रन कराना है। और देखते हैं आपकी रन होने के बाद यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, रन होने के बाद ये चीज हमने क्या किया था, इमेज को यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लग गया है। और एक आपकी टैग थी और ये आपका क्या था, इमेज फॉर्मेट था। सॉरी, ये हमको लग रहा है कुछ कि ये हम लोग यहाँ पर गलत फॉर्मेट को ले लिया है। MI4 जो था हमारा, MI4, MI2, MI4 ये है, ये इमेज फाइल है। ये MI4 से हमने पहले भी एक स्टोर किया था, ये अलग है। MI4 ये कैपिटल लेटर में। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राउजर को सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर ये बेसिकली आपका आंसर आ गया। हमने क्या किया था, एक हेडिंग बनाया था जिसका कलर हमने ब्लू रखा था, इसको सेंटर में किया था, ये आ गया है। हमने एक पैराग्राफ बनाया था जिसको सेंटर में किया था और कलर ब्लू किया था, ये आ गया। हमने यहाँ पर एक इमेज लगाया था जिसका साइज आपको बढ़ा के सेंटर में किया था, वो हमारा इमेज आ गया। इस तरीके से था। अब हम एक बार कोडिंग पे आपको लेके चलते हैं, अब फिर से हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये हमारी कोडिंग थी। यहाँ पे हमने पैराग्राफ और हेडिंग यहाँ पे बनाया था, जिसमें टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर किया था, कलर ब्लू किया था। तो ये हमारा हेडिंग का कलर ब्लू सेंटर में हो गया, पैराग्राफ का कलर ब्लू सेंटर में हो गया। ये हमने इमेज लगाया था MIJPG, ये इमेज का नाम था और ये इसका एड्रेस था। इसका हमने हाइट और विड्थ दिया था और इसी को हमने क्या किया, कोड में रन कराया था। तो देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जो चीज बनाया था वो डिस्प्ले हुआ। ये हेडिंग वो हमने सेंटर में किया था कलर ब्लू करके, और पैराग्राफ को ये हमारी इमेज है। इस तरीके से आप किसी भी इमेज को वेब पेजेस के अंदर सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, यहाँ पे कलर बदल सकते हैं, हेडिंग एंड पैराग्राफ दे करके एक वेब पेजेस को अट्रैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।